Hello, good morning to one and all present in this lecture. I, Captain Dr. Vinod Kumar Perwa, Associate Professor, Department of English, and Associate NCC Officer, SRP Government College, Bandikui, will deliver a lecture on interpersonal communication and relationships. Before to start this lecture, we should have to be acquaint clearly what is interpersonal communication. Interpersonal communication is occurs between two and more than two peoples within contact of their relationship, and that it evolves or help them to negotiate a relationship which they want to define. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम बहुत क्लियर शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो ये एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है टू और मोर पीपल्स के बीच में, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन एरिया ऑफ रिसर्च that seeks to understand how human use verbal and non-verbal behavior, or to say a number of personal and relational goals. Interpersonal communication research addresses at least 6 categories of the inquiry. But before to discuss these categories, ये समझना बेहद आवश्यक होगा कि पारस्परिक संचार है क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है क्या। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसा कौशल है जो लोगों के समूह को स्पष्ट और संक्षेप में मौखिक या नॉन वर्बल चाहे विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करके बातचीत करने की अनुमति प्रदान करने का हो, या फिर हम जो डे टू डे का नॉन वर्बल जिसको अपन कहें गैर मौखिक संचार के उदाहरण जैसे हमारे दैनिक जीवन में जो यूज आते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वार्तालाप के रूप में जो निकल करके आता है वो अनुप्रयोगों के माध्यम से हम सीधा सा कह सकते हैं कि डे टू डे की टॉक, आइदर इट में बी वाया सेल फोन, ईमेल और एनी एक्सप्रेशन ऑफ और द टू से सूचनाओं का आदान प्रदान जो है उसको सूचीबद्ध तरीके से उदाहरण के रूप में रिप्रेजेंट करना ही पारस्परिक संवाद है, संचार है। ये जानना बहुत मुश्किल है कि हमारे आसपास के लोगों के साथ संवाद हम कैसे करें, और परिवार या पेशेवर माहौल में चाहे हम दैनिक जीवन जो कि हमारे डे टू डे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके साथ कुशल संवाद न केवल जानने का या बोलने का विषय है, बल्कि जो ये संचार है, संचार की प्रभावशीलता में योगदान देने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारकों का भी अवलोकन अत्यावश्यक है। जैसे कि सही स्वर में आवाज़ का प्रयोग करना, यानी कि अगर हम क्लियर कहें तो ये कह सकते हैं कि हम उन चीज़ों का वेरी एक्वेंटली यूज करें जिस क्षण आप अपने आवाज़ का अपने कहा जाए कि एक संदेश जो आप प्रदान करना चाहते हैं व्यक्ति विशेष को, वो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, ये आपके जहन में बहुत क्लियर होना चाहिए। अब इसका एडवांटेजेस क्या हैं? तो एडवांटेजेस से पहले हमने बात की थी कि हम वो 6 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग है वो कैसे एडजस्ट करता है अडप्टनेस को
ऑफ देयर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को किस तरीके से लेता है, एंड हाउ दे प्रोड्यूस अ मैसेज, कैसे उस चीज़ को दोबारा रिप्लाई करता है। तीसरा, कितनी सर्टेनिटी और इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियर के साथ में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को वो अपनाता है। फोर्थ, डिसेप्टिव कम्युनिकेशन। फिफ्थ, रैशनल dialect communication, and the last one, the social interaction that mediated by technology. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में जनरली डिफाइन करके ये कहा जाता है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये किन्हीं व्यक्तियों के बीच में हैपन होता है जो कि हु आर इंटर डिपेंडेंट टू हैव सम नॉलेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बारे में जानकारी होती है, एक दूसरे के व्यवहार, कौशल, बोलचाल के जैसा होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ सन एंड फादर, एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय, टू सिस्टर्स, अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, टू लवर्स, टू फ्रेंड्स एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनके बीच में इस तरीके का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन बावजूद उसके भी ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है एक पेयर के बीच में जो कि इंडिविजुअल वंस होते हैं, टू से हस्बैंड एंड वाइफ। इट कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड सम स्मॉल इंटीमेटेड ग्रुप्स सच एज दे आर फैमिली, or to say the interpersonal communication can take place in face-to-face sitting as well as through pattern such as social media. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के बारे में ये स्लाइड में बहुत क्लियर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन it always occurs in within two or more than two people. Those who have their own relationships, they evolve, they help them to negotiate their define their relations. है तो ये पारस्परिक जो विचार है, ये संचार है। लुक एट इन दिस स्लाइड, आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इसका जो एक तरीका है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है, बहुत ही वंडरफुल तरीके से है। देखिए कि इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, आपसी आचार विचार, अपने विचारों का, अपने एक्सपीरियंसेस का किस तरीके से शेयर कर रहे हैं। दे आर हैप्पीली, यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है इन चारों में से अनकंफर्टेबल जोन में नहीं है। दे आर जस्ट टू से कि इंटरमीडिएट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लुक एट वन having a laptop, another having tablet, another one having cell phone. So ये सब इस बात को इंटरप्रेट कर रहा है कि आप अपने समूह में जिन चीज़ों का प्रयोग ले रहे हैं, ये निश्चित रूप से आप इनको सूचीबद्ध करके उदाहरण के तौर पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन जो 6 चीज़ों के बारे में 6 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई वो स्लाइड्स में हैं आपके सामने, आप इनको देख सकते हैं कि हाउ ह्यूमन एडजस्ट एंड अडप्ट देयर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हाउ सच मैसेज आर प्रोड्यूस, हाउ अनसर्टेन इन्फ्लुएंसेस एंड बिहेवियर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज एंड स्ट्रेटजी, डिसेप्टिव कम्युनिकेशन, रिलेशन, rational dialect, and the social interaction that are mediated by technology. अब look at in this slide. इससे पहले हम चर्चा करें कि पारस्परिक विचारों से क्या लाभ है। दिस इज़ फैक्ट कि जो लोग इस कला में निपुण होते हैं ना, वो लोगों से सहानुभूति और सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिसके अंदर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में महारत हासिल होती है, निश्चित रूप से वो एक अलग प्लेस फाइंड आउट करते हैं। और दोज हु हैव इंग्लिश इन देयर टॉक और इन देयर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, निश्चित रूप से उनका वेटेज नॉर्मली जो सिंगल लैंग्वेज यूजर्स से ज़्यादा बेहतर होता है। उनकी जो क्षमता है, जीवन जीने की जो कला है, क्षमता की आवश्यकता है, वो उनका व्यवहार और को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सही तरीके से व्यवहार करना, संवाद करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। संवाद करने से पहले, बात करने से पहले हमें अपने मौलिक और पेशेवर क्षेत्र के जो आसपास के जोन्स हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। अब इनको जो
डेवलप करने की बात करते हैं तो उससे पहले हमने बात की कि इसका लाभ के बारे में हम बात करें तो ये आप आगे भी देखिएगा कि जो लोग आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, उनके लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं और बहुत सारी, अब जो व्यक्ति किसी भी लक्ष्य में पहुंचना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अब उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने से आप कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि उन डिफ़िकल्टीज से बचने के लिए आप देखिए कि आपको बहुत सारे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को यूज करना पड़ेगा। अब मेरा तो मानना ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे कॉलेज लेवल पे जो डिग्रीज़ की बात जो करते हैं लोग, उन डिग्रीज़ का अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ एक लोग स्नातकोत्तर डिग्री वाले लोग जो हैं वो लोग ऐसे व्यक्तियों की तुलना में निचले पदों पर देखा जा सकता है जिनको कि बहुत अच्छी कहेगा कि एक क्वालिटी जिनके अंदर होती है। अब आप देखिएगा कि जिनके पास केवल स्नातक की डिग्री है वो स्नातकोत्तर से ज़्यादा अच्छे पायदान पर है। जिन लोगों का आप शिक्षा बहुत ऊंचे लेवल की है, जो ये कहेंगे कि बहुत अपने ज़माने में बहुत इंटेलेक्चुअल वंस जो रहे हैं, उनसे बेहतर स्थिति में आप देख सकते हैं जिनके पास की कंपैरेटिवली कम एजुकेशन है। या इस तरीके से कह सकते हैं कि जो गुणवत्ता के साथ साथ सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, निश्चित रूप से जो अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक आप देखिएगा कि जो लोअर एजुकेटेड है वो अपनी कंपनी में बेहतर स्थान को प्राप्त कर लेता है, और जो सबसे अधिक काम करता है वह सही तरीके से इसके साथ में जस्टिफिकेशन करता है। कई वर्षों तक एक ही कुर्सी में रहना, यानी कि एक ही पोस्ट पर आप बने रहना की तुलना में हम उन लोगों से ज़्यादा कर सकते हैं जो कि बहुत कम समय में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक अविश्वसनीय ज़रूर लगती है चीज़, लेकिन ये फैक्ट है कि हम उन लोगों के साथ में निश्चित रूप से संवाद करना चाहते हैं। उन्हें पेशेवर बाज़ार में सर्वोत्तम पद मिलेंगे क्योंकि वो लोग, बाज़ार उनकी डिमांड करता है। आप देखिएगा कि अक्सर जो मेंटर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके की नहीं हुई होगी। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, जबकि लालू सेंटर में मिनिस्टर हुआ करते थे तो वो आईआईएम में, जो आईआईएम में स्टूडेंट्स उस समय स्टडी कर रहे थे, उनको वहाँ पर आप देखिएगा कि कुछ गुर सिखाने के लिए जाते हैं, और वो आईआईएम वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एज ए गुरु के रूप में लेते हैं। दे फील दैट कि यस, लालू जी नो डाउट वंडरफुल वन है। तो अब यहाँ एजुकेशन की बात रही नहीं, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, कितना उनके अंदर टैलेंट है, ये सारी चीज़ें एक तरफ है। बट खैर, जो जितना अपने आप को प्रोजेक्ट करता है निश्चित रूप से मार्केट उसकी डिमांड करता है, और जब मार्केट डिमांड करता है तो मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई हो जाती है तो वो एक बेहतर स्थिति होगी। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। बहुत कम संख्या में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि उन चीज़ों को या उन चीज़ों के साथ में जस्टिफाई कर पाएंगे। अब ये जो स्ट्रेटजीज हैं इनको डेवलप कैसे किया जाए, उसके लिए आप इस स्लाइड में देखिएगा कि यदि आप अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सुधार करना चाहते हैं तो ये खुलासा करें, सही से तर्क दें, लोगों की सहानुभूति और सम्मान को प्राप्त करें, और जो आपको पता चलेगा तब आपको ये लगेगा कि जो आपका सपना था, जो नौकरी न मिल जाए, आपको अब अभ्यास शुरू करना होगा। आपने जिसके प्रति एक इमेजिन किया है, यू मल्टीपल टाइम ड्रीम दैट आई वांट टू बी लाइक दिस वन, और अब जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर होता यही है कि आप उन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को और
चाहोगे कि और मैं मेहनत करूं और अच्छे पायदान पर पहुंचूं, उस चीज़ को हासिल करूं। याद रखें कि अभ्यास जो है, सॉरी, पूर्णता जो है अभ्यास के साथ आती है। ये नहीं कि आप सोचेंगे ना आई एम द कंप्लीट मैन एंड आई नीड नॉट एनी टू से किसी भी तरीके के अभ्यास की जरूरत, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं तो परफेक्ट हूँ और मुझे तो नौकरी मिल ही जाएगी, मेरा जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो आपको कौशल में महारत हासिल करने के लिए आपको कोई भी चीज़ को बहुत पूर्ण डेडिकेशन के साथ, पूर्ण डिसिप्लिन के साथ मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने जल्दबाजी की तो निश्चित रूप से आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इन दृष्टिकोण को कैसे आजमाएं, क्या करें, तो उसके लिए आप देखिएगा कि पहले आपको देखना होगा कि ऐसे कितने लोग सफल लोग हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, वे ऐसा प्रकट होने देते हैं। पहले ये कहा जाता है कि वो कुछ नहीं बन पाया और बाद में कि इसने तो कॉपी पेस्ट करके सब कुछ बन गया। ये सब चीज़ें एक तरफ हैं। सुनो, उनके विकास में सहभागिता के लिए वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो कैप्चर कैसे करते हैं, जागरूक कैसे रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यू विल बी वन ऑफ द कहेंगे कि पर्सन जो कि बैकफुट पे है। हमें चीज़ों को शांत रह करके डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे बोलें, अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से रखें पहले, और फिर उनको साथ में वर्बलाइज करें, उनके साथ में जस्टिफिकेशन करें, लोगों को कन्विंस करें, उनको बताएं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, नॉट आउट, जो लेसन कर रहे हैं वो भी सही है। उनको इस चीज़ को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यस यू आर द बेस्ट वन, यू आर राइट, यू आर डूइंग वेल, बट यस माई एफर्ट्स आर इक्वल टू यू। हमें लोगों को सुनना है, लोगों को सुनाना है, अपनी बात के साथ में जस्टिफिकेशन देना है, तर्क रखने हैं, उनको अपनी ओर झुकाने के लिए हमें फोर्सफुली एफर्ट्स नहीं करने हैं, बल्कि बड़ी आत्मीयता और सम्मान के साथ में अपनी बातों को रखना है, उन्हें मनवाना है, म्यूचुअल सम्मान करना है। दूसरों की राय और विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए। हम चाहे भले ही सहमत हों या नहीं हो, यह अलग बात है, लेकिन उनके सामने हमें सहमत होने के एक दिशा उनको देनी पड़ेगी। उनको बताना होगा कि यस आई एम एग्री विद यू। आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। ये नहीं कि आपको विश्वास ही नहीं है, ना खुद के ऊपर है ना दूसरों के ऊपर है, बस चले जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द परफेक्ट वे टू बी एन अचीवर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। देखिए, किसी भी कौशलता को, किसी भी एक्सपर्टीनेस को तभी उसकी हाइट्स तक अचीव किया जा सकता है जब आपके अंदर एक डायमेंड, एक कहते हैं ना कि एक इस तरीके का कैरेक्टर होना चाहिए आपके अंदर, एक ऐसी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, एक हिडन लेटेंट टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर कि लोग आपको बारे में कहे कि यस ही इज़ द मैन हु रियली रियली डिजर्व फॉर दिस वन। अब क्या करना है, जैसा आपको मैंने अभी बताया कि कैसे अचीव करें पारस्परिक जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसको विकसित कैसे करें, डेवलप कैसे करें। तो उसके लिए मैंने आपको ये कुछ एक टॉपिक्स स्लाइड में दिए हैं। तो इन सबको आपको फॉलो तो करना ही है, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सबको ये डूज हैं, लेकिन साथ साथ में इसमें क्या नहीं करना है वो भी साथ में दिया है। संचार सुधारना चाहते हैं, खुलासा करना है, लेकिन खुलासा करना है तो उसको आपको फैक्चुअल स्टडी रिप्रेजेंट करनी होगी, लोगों की सहानुभूति और सम्मान प्राप्त करना होगा, अपमान नहीं करना होगा, उनको अपने लेवल में लाने के लिए उनको मोटिवेट करना होगा। आप उनके मेंटर बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स को सेट करना होगा। ये नहीं कि यस मैंने आई हैव ऑर्डर्ड यू, यू हैव टू डू दिस। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू
शुड हैव टू सेट सम एग्जाम्पल्स, तब जाके आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बनेगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। आप अपनी अपनी बात को रखते जा रहे हैं, तो इस चीज़ से ये कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, कि कभी भी जस्टिफाई नहीं होगी बात कि यस मैंने आपसे ये बात कही है, ये सही है। नो, ये कभी भी जस्टिफाइड वे में नहीं होगी। अब आपको बात सुननी है, अब कही है तो बात सुननी पड़ेगी, सुनी है तो उनका तर्क सहित उत्तर देना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये एक बार में नहीं आती है, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कभी भी रेडीमेड मैटर की तरफ नहीं बढ़ना है। और जब भी आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं, ये नो डाउट हम बात नॉर्मली उसी व्यक्ति के साथ में करते हैं जो कि हमारा परिचित होता है, अपने दायरे में होता है, और हम उसके साथ में अपनी चीज़ों को मनवा सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, उसके साथ में यूँ कह सकते हैं कि एक सौदेबाजी कर सकते हैं। तो लेकिन वो एक दूसरे से जानकारी रखते हैं, हम एक दूसरे के साथ में हमारा अपना उनके साथ में संबंध है, लेकिन उस संबंध की एक गरिमा को ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि आप खुद बोले जा रहे हैं और जो आपके सामने वाला है उसको बस केवल आपने एज ए साइलेंट लिसनर के रूप में, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीसरी बार सुनेगा, चौथी बार तो वो अपने आप साइड बाई हो जाएगा कि यार ये फालतू की बकवास करेगा, इस व्यक्ति के साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे अलग अपनी राह हासिल करनी है। तो आपको सम्मान देना है, मौका देना है, अपनी बातों को बनवाने के लिए तर्क देने हैं, लेकिन कभी भी कुतर्क करके अपनी बात को जोर दे करके मनवाने का प्रयास नहीं करना है। अब ध्यान रहे, जब भी आप अपने आप को सफल व्यक्तित्व के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके अपने विचार होने चाहिए, अपने ओरिजिनलिटी उसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ परोसा जा रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है, आपने किसी अपने साथी को अगर आप इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोल रहे हो, पता लगा कि ये तो उसने ये ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो फिर आपका वेटेज नहीं रह जाएगा। इसलिए चीज़ें अपनी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। हाँ, यू कैन कोट सच एग्जाम्पल, इस व्यक्ति ने ये एग्जाम्पल दिया था, इससे रिलेवेंट ये है और मैं इसको फॉलो करता हूँ और अकॉर्डिंग टू माई व्यू ये ऐसा होना चाहिए। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं है, उनसे हाँ ना, यस, एग्री, नॉट एग्री, इस तरीके से आपका टू वे ट्रैफिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। ध्यान रहे, धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से। सब्र का फल मीठा होता है, शांत रहें। इट इज़ वेरी वेल सेट कि इफ़ स्पीकिंग इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। कम बोलें, शांत रहें, बातों को सुने और अपने कलीग्स को प्रॉपर मौका दे, अपने जो कंपनी है उसको प्रॉपर मौका दे, अपने साथियों को प्रॉपर मौका दे कि यस आप भी मेरे साथ बराबरी के भागीदार हैं। विचारों का सम्मान करें, उनसे असहमत नहीं हो। चाहे आप असहमत हों, आप जानते हैं कि मैं इसके साथ में सहमत नहीं हूँ, इसके विचारों से सहमत नहीं हूँ, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको उसके सामने इस चीज़ के लिए मतलब उसको नीचा नहीं दिखाना है। ध्यान रहे, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के डूज एंड डोंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने गौर से इस लेक्चर को अटेंड किया और सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपके किसी भी तरीके के कमेंट्स हैं, आपकी आलोचना, समालोचना, आपके सुझाव सहर्ष मैं स्वीकार करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे इस लेक्चर को आपने सुनने के बाद में अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेक्चर को शेयर करिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में और बेहतर तरीके से आपके सामने मैटर्स को रिप्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स अलॉट।